अब बीपीएल राशन कार्ड धारकों को नहीं देना होगा बिजली का बिल। क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? फिलहाल इस चीज की जानकारी मैं आपको दूं। दरअसल केंद्र व राज्य सरकारें लगातार अपने अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए स्कीम्स जो है वो निकालती रहती हैं, स्कीम्स चलाती हैं, जिसका जो लाभ है वो काफी आबादी को भी मिल भी रहा है। अगर आप भी गरीब रेखा से नीचे आते हैं, बीपीएल में फॉल करते हैं, तो ये खबर जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी बीपीएल कार्ड आपका बना हुआ है तो इसका लाभ आप भी प्राप्त कर सकते हैं, जो एक बढ़िया ऑफर की तरह है आपके लिए। सरकार की ओर से उन परिवारों के लिए बिजली बिल माफ करने की योजना जो है ये आगाज किया गया है, जिसका आप सभी जो है वो लाभ उठा सकते हैं जो कि बीपीएल कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं। अभी फिलहाल इस चीज की क्या कुछ जानकारी है, वे गरीब परिवार योजना के लिए पात्र होंगे जिनकी सालाना आय जो है, यानी कि जो एनुअल इनकम आपकी है पूरे साल की, वो 1 लाख रुपए से कम होगी। वो लोग इस स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो फिर इस खबर को जो है वो खबर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग मैं आपको बता दूं फिलहाल बीपीएल में फॉल करते हैं, वो लोग इस खबर का लाभ उठा सकते हैं और उनकी इनकम जो है सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सरकार की तरफ से शुरू की गई बेहतरीन स्कीम का फायदा आप आराम से उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ जरूरी शर्तों को जानना होगा। जैसे कि अगर शुरू की गई योजना के अनुसार केवल बीते 12 महीने की मूल राशि का भुगतान करना है तो अधिकतम 3600 रुपीज होगी। यानी कि अगर आपने लंबे समय से अपनी बिजली बिल नहीं भरे हैं, जितने भी देर के पेंडिंग बिजली बिल हैं, उसमें से आपको 3600 जो है ये भरना होगा। और अभी मैं फिलहाल बता दूं किन की तरफ से चलाने की बात कही जा रही है। हरियाणा बिजली बोर्ड की तरफ से बताया जा रहा है कि योजना केवल माफी के लिए है। और इसी के साथ साथ अब इस योजना के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीपीएल राशन कार्ड धारक जितने हैं उनको बिजली का बिल नहीं देना होगा। हरियाणा बोर्ड ने क्या कुछ इसको लेकर कहा है मैं आपको बता दूं। फिलहाल गरीब परिवारों के बिल इस योजना का फायदा उठा सकते हैं और इसी के लिए कुछ चीजें जरूरी मानी गई हैं, जैसे कि इनमें योजना का फायदा लेने के लिए जो बिजली उपभोक्ता है उनके परिवार का पहचान पत्र में जो आयु हो गया, इनकम हो गया, यानी कि आय जो है आपकी इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। उपभोक्ता के जो है वो चालू खाते में वार्षिक बिजली यूनिट 1800 या उससे कम होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने उससे ज्यादा की इस्तेमाल की होगी तो शायद आप इसके लिए एलिजिबल ना हो, पर अगर आपने 1800 या उससे कम यूज की है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसी के साथ साथ आगे मैं ये भी बता दूं, उपभोक्ता जो है वो पेंडिंग बिल जो है इसके लिए आपको फायदा भी मिल सकता है 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए, या उससे जो है आप लोगों की जितने भी पेंडिंग बिल हो, चाहे वो 1 लाख चाहे वो 2 लाख, उससे आपको 3600 रुपीज ही चुकाने की जरूरत होगी। अब इसी के साथ आपका जो पुराना कनेक्शन है अगर वो कट गया है तो फिर उसे दोबारा शुरू करवा सकते हैं। आप योजना का लाभ उठाने के लिए उसे दोबारा शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए किसी भी तरह की दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि उपभोक्ता जो है वो इसका फायदा उठा सकते हैं कभी भी। और इसी के साथ जो कई लोग हैं जिससे इनको जो है वो आर्थिक तौर पर मदद भी एक किस्म की मिलेगी लोगों को, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान इस चीज के लिए हैं। और बीपीएल कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं वो गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, इसीलिए सरकार उनके लिए कोई ना कोई फायदा लेकर आती है ताकि जो गरीबी स्तर के नीचे के लोग हैं उन लोगों को फायदा इसके चलते मिल सके। और इसी के साथ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में सभी बिजली कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो अगर आप अपने नजदीकी जो बिजली घर है वहां पर जाकर आप लोग इस चीज के बारे में पता करते हैं तो आपको पूरी जानकारी जो है वो फिलहाल मिल पाएगी। पर फिलहाल वेबसाइट्स के मुताबिक क्या कुछ कहा गया है इस चीज की जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। वेबसाइट्स के मुताबिक क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि वेबसाइट्स लगातार बता रही है कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कुछ न कुछ बेहतरीन स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिन स्कीम के अंडर ये भी चीजें कही गई हैं। फिलहाल इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां से भी पता कर सकते हैं। और ये खबर जो है वो हरियाणा के लोगों के लिए है। और इसी के साथ साथ क्या कुछ जानकारी है कि आपको किन कामों से जो है वो छूट मिल सकती है बिजली बिलों की, ये भी आपको बताया है। आपकी एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए, आपने कितनी बिजली यूनिट्स जो है वो खर्च की होनी चाहिए, इन तमाम चीजों की जानकारियां जो है वो आप तक हमने पहुंचाई हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है या कोई प्रश्न आपका है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको उसका जवाब देने की। आप लोग देखते हैं द टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।